Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do you distinguish between hypogeal germination and epigeal germination? What is the role of the cotyledon and the endosperm in the germination of seeds? अब हम लोग बात करेंगे about the seed germination. चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। और तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से। यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट जर्मिनेशन। जैसे कि हमारा जब सीड फॉर्म होता है, ठीक है, तो उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम रहता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या करता है? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। उससे ही क्या होता है, जो हमारा सीड है वो कीप्स ऑन ग्रोइंग। सब सेम चीज क्या होती है, जैसे ही जर्मिनेट करते हैं हम उसे, यानी कि जैसे ही हम उसे सॉइल में डालते हैं तो क्या होता है, वी विल बी पुटिंग सम वाटर, ओके, एंड सॉइल में खुद भी पानी रहता है। तो अब वो पानी की वजह से क्या होता है, जो हमारा कोटिलीडॉन है, ओके, अवर कोटिलीडॉन, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये भी क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, they will provide nutrition or nutrients to the germinating seed. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये जो एंडोस्पर्म था ये कब एक्ट कर रहा था, सीड फॉर्मेशन के वक्त, सीड फॉर्मेशन के वक्त हेल्प कर रहा था। एंड कोटिलीडॉन, इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, दोनों का काम सेम है, सिर्फ समय अलग अलग है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट द कोटिलीडॉन। तो कोटिलीडॉन में से दो पार्ट्स निकलते हैं, वन इट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल एंड वन इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। हाइपो मतलब लोअर एंड एपी मतलब अपर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक कोटिलीडॉन रहता है, जैसे भी हम लोग यहाँ पे हाइपोजियल जर्मिनेशन में देखते हैं, तो यहाँ पे से दो पार्ट्स निकल रहे हैं, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दो टाइप के जर्मिनेशन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एपीजियल। जैसे कि अगर आज आपने एक करेले का बीज लिया एंड उसे इफ यू आर ट्राइंग टू जर्मिनेट, यू विल ऑब्जर्व दैट फर्स्ट द इंटायर कोटिलीडॉन विल कम अप, ओके, वो पूरा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद उसमें से लीफ अराइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इफ वी सी दिस पार्ट इज ऑल्सो, though it is green in color, but this is what hypocotyle. So hypocotyle comes first, we will write hypocotyle comes first, एंड फिर क्या रहेगा, देन आफ्टर दिस लीव्स विल अराइज, लीव्स विल अराइज। तो ये क्या हो गया, एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। एपी नाम से ही हम लोग कैसे याद रखेंगे, एपी यानी कि सब ऊपर आ जाता है एक ही समय में, हाइपोकोटाइलो एपिकोटाइलो सब ऊपर आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं हाइपोजियल। हम लोगों ने हाइपोजियल में क्या देखेंगे कि जो भी हमारी चीजें हैं वो सब अंदर ही प्रोड्यूस होगी, सॉइल सरफेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल भी अंदर प्रोड्यूस हुआ, एपिकोटाइल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, सो वी विल से ओनली ओनली एपिकोटाइल इज पुश्ड अपवर्ड्स, बाकी सब क्या रहेंगे, हमारे अंदर ही रहेंगे। पहले एपिकोटाइल बाहर आएगा, फिर उसके बाद उसमें से क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे छोटे छोटे लीफलेट्स प्रोड्यूस होंगे, लीव्स प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस, एपीजियल में चीजें बाहर आके प्रोड्यूस होती है, हाइपोजियल में चीजें अंदर ही प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने एपीजियल के लिए पढ़ा कि सब चीजें ऊपर आएंगी, हाइपोजियल मतलब अंदर ही रहेंगे, हाइपो मतलब लो, so we will say it will be lower in the surface of the soil and then it will be produced. I hope you have understood well. All the best.